ए फर्जी सनातनियों, यहाँ तो एगो बड़का सनातनी है यहाँ के जनप्रतिनिधि। ये गिरोह बना करके भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, खानदानवादी, वंशवादी। अश्विनी चौबे जी, अगर आप हिंदू हैं, धार्मिक हैं, सनातनी हैं, ऐसे नाकाम लोगों को नक्कार खाना जनता भेजती रही है, इनको क्या पता सनातन से। यहाँ एगो बाबा है मंत्री, बड़ी बयान देते हैं, एकदम छुरछुरी पटाखा नियर। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। आपको बताते चले कि अब तक हर एक पार्टी के दल बक्सर पहुंच रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज सिंह यहां पहुंचे थे, जिन्होंने बक्सर सांसद को लपेटे में लिया और कहा कि ये फर्जी सनातनी है। अक्सर हम लोग देख रहे थे कि बक्सर के सांसद यहां सबसे बड़ी राम मूर्ति लगाने का दावा कर रहे थे। इसी पर नीरज सिंह का कहना है वो तो फर्जी सनातनी है, ये लोग क्या मंदिर बनाएंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ा है। नीरज सिंह का कहना है कि आज़ादी के बाद अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ा है तो बीजेपी है। ये लोग मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं, ये फर्जी सनातनी है। हमला बोलते हुए नीरज सिंह यह भी कहते हैं कि ये खुद को जनेऊधारी बताते हैं, सीखाधारी बताते हैं और न जाने क्या क्या बताते हैं, लेकिन सनातन के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि यह राजनीति के छुरछुरी पटाखा हैं। तो फर्जी सनातनी कौन? फर्जी सनातनी ही लोग हैं। और हम माननीय यहाँ एगो बाबा है मंत्री, बड़ी बयान देते हैं, एकदम छुरछुरी पटाखा नियर राजनीति में। हम उनसे जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के आप कैसे फर्जी ठेकेदार हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो शाहाबाद के इलाके में, ये दस्तावेजी प्रमाण है मेरे पास, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, चूँकि लोग यह जानते नहीं हैं, हम केवल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, हम चर्च की भी घेराबंदी करते हैं। अश्विनी चौबे जी, अगर आप हिंदू हैं, धार्मिक हैं, सनातनी हैं, त्रिपुंडधारी हैं, सिखाधारी हैं, जनेऊधारी हैं, तो हिंदू मंदिरों में जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित था, उसमें एमपी फंड का पैसा क्यों नहीं दिया? आज़ादी के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मंदिर तुड़वाया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुड़वाया है। साक्ष्य है मेरे पास, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को तुड़वाया है। हिंदू विरोधी सरकार है। अब तक 2418 मंदिर तोड़े गए। गुजरात में 1289, चुट्टा कमंडल की सरकार है बगल में उत्तर प्रदेश में, वहाँ 688, उत्तराखंड में 42, राजस्थान में जब भाजपा शासित प्रदेश था 375, असम में 17, मध्य प्रदेश में 3, दिल्ली में 3, उत्तर प्रदेश में 300, विश्वनाथ कॉरिडोर में 300 शिवलिंग को तोड़ा गया। आज भी हम चुनौती दे रहे हैं कि लंका थाना में 150 शिवलिंग हाजत में बंद है। ए फर्जी सनातनियों, यहाँ तो एगो बड़का सनातनी है यहाँ के जनप्रतिनिधि, तो काहे नहीं गए जल चढ़ाने? 125 किलोमीटर है, जल चढ़ाते जाके वहाँ पर, और जमानत लीजिए जाके। तो आपने सुना कि नीरज सिंह ने किस तरीके से बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री को फर्जी सनातनी बताया और यह भी कहा कि यह लोग भगवान के नाम पर केवल और केवल राजनीति करते हैं। इस पर पलटवार करते हुए बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने भी जवाब दिया है। उनका कहना है कि जिनको अपने पुरखों का नाम नहीं याद है वो सनातन धर्म के बारे में क्या बात करेंगे। ऐसे नाकाम लोगों को नक्कार खाना जनता भेजती रही है, इनको क्या पता सनातन से। जो अपने पूर्वजों का नाम याद नहीं रखता, जो पूर्वजों का सम्मान नहीं देता, ऐसे लोग हाशिए पर जाने वाले हैं। इनको हाशिए पर से जाने के लिए कोई हाशिए पर ही जाके मिट जाएंगे। ये गिरोह बना करके भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, खानदानवादी, वंशवादी
और तुष्टीकरण की नीति अपनाने का, जो एक जनता को गुमराह करने का, ये वही लुटेरे लोग हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके लूटा था भारत को। ये फिर से ये यूपीए के नकली रूप धारण करके ये लोग फिर लूटने का एक साजिश और षड्यंत्र देश के लिए कर रहे हैं। देश में तो वही होगा जो सनातन धर्म को मानेगा, जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा, जो सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ेगा। इस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कोई किसी को फर्जी बता रहा है तो कोई किसी को पाखंडी बता रहा है, लेकिन जनता के जो असल मुद्दे हैं उस पर कोई बात करने की कोशिश तक नहीं करता है, ना ही उन मुद्दों का नाम लेता है। जदयू के प्रवक्ता बक्सर में पोल खोल करने पहुंचे थे। उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया, जिसमें धर्म की बात करी, मंदिर की बात करी, जात पात की बात करी, लेकिन असल जो मुद्दा है, जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उस पर कुछ भी बात उन्होंने नहीं किया। शिक्षकों की जो समस्या है उस पर कोई भी बात नहीं किया। और उसी तरीके से बक्सर के सांसद हैं, वह अब तक नहीं बता पाए कि बक्सर में उन्होंने क्या किया है। तो कुल मिलाकर के ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुबानी जंग कर रहे हैं ताकि जनता इनके फेवर में खड़ी हो जाए, वो भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे। जनता के मुद्दे भाड़ में जाए। इन नेताओं को जनता के मुद्दों से कुछ नहीं लेना है, लेकिन इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जनता को बलगरा के फिर से एक बार सत्ता पे काबिज हुआ जाए। मैं बक्सर से विमल कुमार।